सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 24 चंडीगढ़ में आचार्य ने दिया बयान। नवरात्रि पर वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। जैसे कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, मां भगवती का पावन नवरात्रि शुरू हो चुका है। प्रथम दिन है मां भगवती का। लोगों का लगातार तांता लगा रहता है। मैं सुनील पांडे, भातवा 17 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भातवा 17। जैसा कि सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 24 के अंतर्गत उपस्थित हैं और मां भगवती का जो नवरात्रि है वो शुरू हो चुका है। आज प्रथम दिन है और जैसे कि भक्तों की भीड़ यहाँ पे सदा लगी रहती है। सनातन धर्म मंदिर सेक्टर 24 चंडीगढ़ के अंतर्गत हमारे सामने बहुत सारे पाठी भी हैं और पंडित जी भी उपस्थित हैं। जानते हैं माँ भगवती का जो नवरात्र है इसके विषय में। जी, माँ भगवती का नवरात्र शुरू हो चुका है, आप इस पर क्या कहते हैं सर? देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माता जगदोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आप सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं और शरद नवरात्रियों के उपलक्ष्य में सारे देशवासी विश्ववासियों को, सभी माँ के भक्तों को, सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये शरद नवरात्रे बहुत ही शुभ हैं, अच्छे हैं। माँ भगवती की जो पूजा श्रद्धा और भक्ति से करता है माँ भगवती, उसकी मनोकामना, उन भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। आज शरद नवरात्रि का प्रथम दिवस है। इस बार एक नवरात्रा बढ़ गया है और बढ़ा हुआ नवरात्रा शुभ माना जाता है और माँ के नवरात्रि सभी भक्तों को बड़ी श्रद्धा से, भाव से, विश्वास के साथ में करनी चाहिए। माँ शक्ति का रूप है जी, और बिना शक्ति का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल। और इसलिए शक्ति को पूजना, शक्ति को मनाना अति आवश्यक है। इस नवरात्रि को लेकर आप आम जनता से क्या अपील करते हैं? आम जनता से निवेदन है कि जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं जी, वो अपने बच्चों को संस्कार दें जी, संस्कृति का ज्ञान दें। जी, जब माता पिता माँ भगवती की पूजा करेंगे, जी, उनके घरों में माँ का नवरात्रा होएगा जी, तो उनके बच्चे भी अवश्य सीखेंगे। जी, जिन घरों में माता पिता भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा पाठ नहीं करते हैं जी, उनके बच्चों को संस्कार कहाँ से पढ़ेंगे? इसलिए माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए पहले स्वयं अपने आप भक्त के मार्ग पे चलना पड़ेगा, सनातन के मार्ग पे चलना पड़ेगा। भातवा 17 से बात करेंगे धन्यवाद। जी पंडित जी, जैसा कि नवरात्रि का उत्सव शुरू हो चुका है, बहुत सारे भक्त सनातन धर्म मंदिर में पहुंच रहे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं सर? देखो पंडित जी जैसे बताइए, शक्ति की उपासना है और शक्ति के बिना कुछ नहीं, हम चल फिर रही भी शक्ति है जी। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माँ की स्तुति की है भगवती की कि हे माँ तुम ही सर्वत्र हो, बिना शक्ति कुछ भी नहीं। तो शक्ति की उपासना सबको करनी चाहिए जी। और जो परम्बा भगवती है इसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता है जी। तो इसके बिना सब कुछ संभव है और असंभव तब है जब आप नहीं करते, तो हर चीज़ संभव है जी। और माता की उपासना करें। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ये देवी भगवती की उपासना है। वास्तव में जैसे पंडित जी ने कहा कि अपनी सनातन संस्कृति और वेद परंपरा को जीवित रखने के लिए, ऋषि परंपरा को जीवित रखने के लिए आप भक्तों को मंदिर में ले जाएं, बच्चों को, परिवार को, सभी को, और तभी पता लगे मंदिर में क्या होता है, भक्ति पूजा होती है। और घर में आजकल आचरण अच्छा रखें। माता को ज़्यादा स्तुति करने की ज़रूरत नहीं है, केवल तन मन भाव से एक जोत जगाएं और माता की आरती उतारें, यही बहुत है। भातवा 17 से बात करने का धन्यवाद। जैसे कि संस्कृत देववाणी है और आप इसके छात्र हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ उपस्थित हैं। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आप इस पर क्या कहते हैं? या श्रियं स्वयं सुकृतीनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतदया हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां न तस्म परिपालय देवी विश्वं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से नवरात्रों का प्रथम दिवस प्रारंभ हो गया है जी। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि जो माता है शक्ति स्वरूपा है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है जी। तो वैसे ही वो जो हमारे शरीर में प्राण स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म तत्व है, जिससे कि हम विचरण करते हैं, उसके बिना हम जी नहीं सकते। तो उस माता की सिर्फ 9 दिन ही नहीं पूजा होनी चाहिए, हमारे जीवन का प्रत्येक पल उनके लिए होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि उनकी पूजा नवरात्रों में नहीं बल्कि साल के हर दिन किए जानी चाहिए। जी। धन्यवाद। जैसे कि कुंचिका स्रोत है, कुंचिका स्रोत का क्या महत्व होता है?
जी देखिए, किसी भी जैसे आप किसी भी ताले को खोलते जी। हो, उसके लिए आपको एक कुंजी चाहिए होती है। जी तो वो हर एक किसी भी पूजन के लिए, मतलब किसी भी की साधना के लिए, किसी भी भगवती माता की साधना के लिए वो कुंजी है। जी उनके उस साधना का खोलने का द्वार है। जी। तो उसका पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात तो 17 से बात करने का था।